नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि सबका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 12 साल बाद भी दाखिल खारिज कैंसिल होगा कोर्ट आदेश। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए अगर किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज हो चुका है, दाखिल खारिज म्यूटेशन या नामांतरण कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति ये ना समझे कि हमारा दाखिल खारिज कैंसिल नहीं होगा। वो दाखिल खारिज आसानी से कैंसिल हो जाएगा, चाहे उसे 8 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, चाहे 12 साल हो जाए, आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए दाखिल खारिज भी 2-3 प्रकार का होता है और किन कंडीशन में किस प्रकार से कैंसिल होगा। अगर उत्तराधिकार द्वारा दाखिल खारिज हुआ है साथियों, उत्तराधिकार यानी कि मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, आपके नाम जमीन दाखिल खारिज हो गई, या आपके भाई ने पूरी जमीन अपने नाम दाखिल खारिज नामांतरण करा ली रिश्वत देकर या किसी अन्य कंडीशन से, तो वो कैंसिल हो सकती है। कैसे होगी? दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि वसीयत करवा ली किसी ने फर्जी और अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया, तो वो भी ये ना समझे, ठीक है, उसका भी दाखिल खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, म्यूटेशन कैंसिल हो जाएगा। तीसरा, अंतरण द्वारा, यहाँ पे अंतर लिख गया, सॉरी, अंतरण होता है, ठीक है, अंतरण द्वारा हुआ दाखिल खारिज। अंतरण द्वारा यानी कि साथियों आपने अगर कोई ज़मीन खरीदी है या ज़मीन दान में ली है और आपने दाखिल खारिज करवा लिया, किसी ने भी दाखिल खारिज करा लिया, आप कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं साथियों और आपसे कहूँगा, यदि आप कोई लीगल मैटर पर लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं किसी मैटर पर, या आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स कोई चेक करवाना है कि ज़मीन सही है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है, ठीक। सबसे पहले आपको एक आदेश दिखाएंगे साथियों, जो आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक आदेश नहीं है, शायद 2 आदेश हैं, ठीक है। अब देखिए क्या आदेश, थोड़ा पढ़ लीजिए उसके बाद। देखिए साथियों, जमीन खरीदते समय एक व्यक्ति ने अंश से अधिक विक्रय कर लिया, उसका दाखिल खारिज हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए। श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय आदेश दिनांक 25/10/2023 के द्वारा मेहंदीपुर बांगर जेवर गौतम बुद्ध नगर खतौनी खाता संख्या ये, ठीक है, आनंद बनाम इंतजार निरस्त किया जाता है। आदेश अमल दरामद खतौनी पर इस आशय से किया जाता है कि विक्रेता द्वारा अपने अंश से अधिक विक्रय किया, इसके पश्चात कोई स्वामित्व विक्रय हेतु शेष नहीं बचता। दूसरा देखिए, अमित बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक खाते पर शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। यानी कि 2 दाखिल खारिज साथियों आदेश निरस्त हुए हैं। ये हुए हैं अंतरण संबंधी, ठीक है, अंतरण यानी कि बेनामा वाले, ठीक है। अब हुए क्यों हैं साथियों? ये इसलिए हुए कि मान लीजिए मैंने आपको ज़मीन बेची है, ठीक है, मैंने अंश से अधिक विक्रय आपको ज़मीन कर दी है, ठीक है। जब आपने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया तो कोर्ट ने वही आदेश दे दिया, जो भी सक्षम न्यायालय उसने आदेश दे दिया कि भाई आपका जो है दाखिल खारिज नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारा जो है उसमें स्वामित्व में अंश बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों दाखिल खारिज कैंसिल हो जाते हैं। तो आप जो है वो सजग रहें, सावधान रहें प्रॉपर्टी लेते समय कि दाखिल खारिज आपके कैंसिल हो सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा इन 3 तरीकों पे कि उत्तराधिकार द्वारा दाखिल खारिज हुआ है या वसीयत द्वारा या अंतरण द्वारा, तो ये कितने समय तक दाखिल खारिज जो है कैंसिल हो सकेगा और उसका प्रोसेस क्या है साथियों, ठीक है। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, अंतरण द्वारा हुआ दाखिल खारिज, देखिए आपके भाई ने, आपके चाचा ने, आपके मान लीजिए कोई भी अन्य व्यक्ति है, उसने 10 साल पहले, 12 साल पहले, 8 साल पहले, ठीक है ना, या 2-3-4 साल पहले उसने क्या किया, आप कहीं बाहर रहते हो, उसने जो है दाखिल खारिज करवा लिया, ठीक है। आपके पिताजी एक्सपायर हो गए, एक भाई ने पूरा दाखिल खारिज करवा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कैंसिल करवा सकते। कैंसिल का प्रोसेस क्या होगा साथियों, कि आप तहसील में जाइए, ठीक है, आप तहसील में जाइए और तहसील में साथियों रेस्टोरेशन आपको देना पड़ेगा। रेस्टोरेशन की कॉपी आप मुझसे भी ले सकते हो। रेस्टोरेशन देना पड़ेगा कि महोदय फलानी तारीख को जो जजमेंट हुआ था वो न्यायालय को गुमराह करके कर लिया गया है, इसलिए ये जो है इस जजमेंट को कैंसिल करके इस पत्रावली को दोबारा सुनने का कृपा करें, ठीक है। तो तहसीलदार जो है अगर उन्हें लगता है कि भाई आपका रेस्टोरेंट प्रार्थना पत्र सही है, सुनना चाहिए, तो वो सुन लेंगे, वो जो आदेश खारिज कर देंगे, ठीक है। और आप प्रूफ कर लेते हो कि भाई मैं भी
उत्तराधिकारी हूँ तो आपके भी ज़मीन मिलेगी, उसको भी मिलेगी, ठीक है, और उसका पुराना दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों हुआ वसीयत द्वारा। देखिए अगर किसी ने वसीयत से दाखिल खारिज करवा ली है ज़मीन, ठीक है, आपको मान लीजिए 4 साल बाद 5 साल बाद पता चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, ठीक है। आपको जाना है, जो मैंने बताया था कि तहसीलदार में जो रेस्टोरेशन करना है, रेस्टोरेशन में ये बताना है कि महोदय फलानी तारीख को जो आदेश हुआ था वो विधि विरुद्ध है, वो न्यायालय को एक पक्षी दे दिया गया है, न्यायालय को गुमराह करके लिया गया है, कृपया आप इस मैटर को दोबारा सुनने की कृपा करें, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो आप आदेश कैंसिल करवा सकते हो पुराना, और फिर से वसीयत पर कैंसिल जो है पूरा विधिवत जो है कोर्ट का प्रोसेस चलेगा। कोर्ट का प्रोसेस क्या चलेगा वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। देखिए सबसे पहले साथियों आप देंगे तहसील में जाके देंगे रेस्टोरेशन, रेस्टोर, ठीक है, रेस्टोर देंगे। रेस्टोर के बाद न्यायालय आपको समय देगा और जो भी विपक्षी होगा उसे देगा नोटिस कि भाई आप नोटिस आइए, ठीक है, ये जो है ये आपका जो आदेश हुआ था फलानी तारीख को ये फिर से मैं निरस्त करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर नोटिस देने के बाद उपपक्ष आएगा और फिर आपके रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र होगी बहस, ठीक है, बहस होगी। अगर उसने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया तो वो आदेश कैंसिल कर देगा, खतौनी जो पुराना हुआ है, ठीक है, और फिर से जो है पत्रावली पे नई शुरुआत होगी, ठीक है, फिर से पूरा शुरुआत होगी। फिर नोटिस देके जो मान लीजिए जो भी है साक्ष्य दिए जाएंगे, दोनों बच्चों के साक्ष्य होंगे, गवाह होंगे, और उसके बाद जो है गवाहों पे बहस होगी, साक्ष्यों पे बहस होंगी, और उसके बाद फाइनल डिसीजन जो भी है उसके अनुसार प्रोसेस के अनुसार जो है वो दिया जाएगा साथियों, ठीक। अब आता है अंतरण द्वारा, अंतरण द्वारा हुआ दाखिल खारिज। साथियों कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमने मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी खरीद ली, इसका दाखिल खारिज करवा लिया तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों दिक्कत हो सकती है, ठीक है, आप चाहे इस पे एक्स प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज रुक सकता है, आप चाहे इस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए इसका दाखिल खारिज साथियों नहीं हुआ है तो आपको जाना चाहिए कोर्ट, और कोर्ट में एक आपत्ति देनी चाहिए, ठीक है, आपत्ति। ये आपत्ति आप मेरे द्वारा भी लिखवा सकते हो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपत्ति आपको कोर्ट में देनी है तहसीलदार और सक्षम न्यायालय में, ठीक है, कि महोदय ये जो है ये इसका दाखिल खारिज मत करिए, इस पर जो है मुझे आपत्ति है, ये दाखिल खारिज गलत रूप से चाहा गया है, ठीक है, इसका जो है गलत बेनामा दिखाकर दाखिल खारिज नामांतरण चाहा गया है, ठीक है, तो कृपया इस पर आपत्ति का अवसर दें। तो कोर्ट जो है इस पर नेक्स्ट डेट दे देगा और आपको आपत्ति करने का अवसर देगा। आप एडवोकेट के थ्रू जाकर फिर आप विस्तार से आपत्ति लगवाएं। मान लीजिए किस आधार पर आप आपत्ति देना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, या मान लीजिए गलत मान लीजिए उन्होंने दाखिल खारिज करवाना चाहा, या मान लीजिए फर्जी बेनामा है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप अंतरण भी रुकवा सकते हो। और मान लीजिए अगर हो चुका है दाखिल खारिज, आप ज़मीन बेच चुके हैं, दाखिल खारिज हो चुका है, तो बाद में भी आप कैंसिल करवा सकते हो, बशर्ते आपका जो तथ्य जो है साथियों वो मजबूत होना चाहिए एकदम, ठीक है, मजबूत होने के बाद ही आप कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। तो देखिए दाखिल खारिज हो जाने के बाद ये ज़रूरी नहीं है साथियों कि कैंसिल ना हो, आसानी से कैंसिल हो सकता है, बस आपके पास मजबूत टॉपिक, मजबूत तथ्य होना चाहिए साथियों, ठीक है। और बाकी आपका कोई दाखिल खारिज से संबंधित कोई मैटर है, दाखिल खारिज को कई नाम से जाना जाता है, जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज, नामांतरण, ठीक है, या इंग्लिश में इसे म्यूटेशन कहते हैं, ऐसे कई नाम हैं जिन्हें दाखिल खारिज अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। और ये आदेश भी रहे कुछ आदेश, ऐसे कई आदेश हैं, ठीक है। और प्लॉट्स का है तो प्लॉट्स का दाखिल खारिज होता नहीं, बशर्ते प्लॉट्स का लेआउट जारी होना चाहिए साथियों। धन्यवाद।